नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं अनिकेत कौशिक हमारे यूट्यूब चैनल विजडम डिफेंस एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट जो कि आज से 2 दिन पहले शनिवार को रिलीज हुआ था, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिजल्ट आप चेक कर रहे हैं उसमें कुछ बच्चों का जो खुल रहा है रिजल्ट, उसमें ब्लैंक दिखाई दे रहा है, यानी उसमें कोई भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा। जिन जो बच्चे सिलेक्टेड थे उनका कंप्लीट आपका एक डैशबोर्ड खुलता है जिसके अंदर डाउनलोड इंटरव्यू लेटर का ऑप्शन मिलता है, जहां से हम इंटरव्यू लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। बट स्टिल कुछ पेरेंट्स के मन में डाउट था कि सर शायद ऐसा हो कि कुछ दिख नहीं रहा है, नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ लेकिन उसका रिजल्ट ओपन नहीं हो पा रहा है, इसका रीजन वेबसाइट ना हो। तो उस केस के अंदर उस केस को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर पा सकते, ना तो हम कर सकते थे ना कोई और कर सकता था सिवाय आरएमएस के, और कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता था। तो आरएमएस ने आपके लिए एक जस्टिफिकेशन निकाल दी है। आरएमएस ने अभी थोड़ी देर पहले ही लिस्ट डाली है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, जैसा उसने पहले भी किया था। जब रोल नंबर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसने सभी कैंडिडेट के एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग लिस्ट निकाल दी थी। सेम उसने इस बार भी किया है, उसने कंप्लीट आपको लिस्ट दी है जिसके अंदर कौन सी डेट को इंटरव्यू है आपका, कहाँ पर है आपका इंटरव्यू स्टेशन कौन सा है, और बच्चे का नाम, उसका रोल नंबर, उसके फादर्स नेम, ये कंप्लीट वहां पर मेंशन है। कैसे मिलेगी वो लिस्ट, आज की इस वीडियो में हम यही जान रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मैंने सर्च किया हुआ है। सबसे ऊपर वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन पर आरएमएस की वेबसाइट खुल जाएगी। सेम ऐसा ही फोन पे भी चलेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख रहा है लिस्ट ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 9 कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, क्लास 6 क्लास 9। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये लिस्ट खुल गई, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा जिन जिन जो जो बच्चे सिलेक्टेड है उन सबका यहाँ पर लिस्ट में नाम मिलेगा आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर उसका रोल नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये बच्चे का रोल नंबर मेंशन है, जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर ये रोल नंबर मेंशन है। यहाँ बच्चे का स्टूडेंट नेम है और साथ में क्या बताया गया है, उसके फादर का नेम भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बच्चे का नाम, उनके फादर साहब का नाम, यहाँ बच्चे का जेंडर बताया गया है, उसकी डेट बताई गई है कि किस डेट को आपका इंटरव्यू होगा, और आपका स्टेशन बताया गया है कि कहाँ होगा, ठीक है। जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इस तरह से आप पूरी लिस्ट के अंदर, ठीक है, पूरी लिस्ट आपको दी गई है। ये क्लास 6 की लिस्ट है। सेम आप क्या कर सकते हैं, क्लास 9 की भी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये आपको पूरी 6 की लिस्ट दिखाई दे रही है। इसके अंदर कंप्लीट आप लोग यहाँ देख पाएंगे जितने भी बच्चे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया गया है। यहाँ कैटेगरी नहीं लिखी है कि किस कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, बट आपको ये बता दिया गया है कि टोटल कितने बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही है, इसमें कंप्लीट ये लिस्ट है क्लास 6 की। सेम ऐसी ही लिस्ट क्लास 9 की भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे का नाम है इस लिस्ट के अंदर तो फिर आप इसमें चेक कर लीजिएगा। टोटल 17 पेज है क्लास 6 की लिस्ट में, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बड़ी लिस्ट होगी ही, ठीक है। सिमिलर आपको क्या है, क्लास 9 की भी मिल जाएगी, यहीं पर आप देख रहे हैं रनिंग चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर नीचे वाली जो लिस्ट है वो क्लास 9 की है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने क्लास 9 की लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। क्लास 9 के सिर्फ 5 ही पेज है, छोटे है ना, कम स्ट्रेंथ यहाँ पर सेलेक्ट होती है, तो इसलिए क्लास 9 में आपको ये 5 पेज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का रिजल्ट आया है या नहीं आया, और आया है तो किस मेडिकल स्टेशन, और सॉरी किस इंटरव्यू स्टेशन पर आपका इंटरव्यू होगा। जो यहाँ पर इंटरव्यू स्टेशन लिखा हुआ है आरएमएस के अंदर ही होता है ये इंटरव्यू, ठीक है। आप एक दिन पहले चले जाइए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 8 तारीख का इंटरव्यू है, आप वहाँ 7 तारीख को जाइए, 8 तारीख की सुबह सुबह आप वहाँ पर पहुँचिए और रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने के बाद बाकी सारा प्रोसेस अंदर ही चलेगा आपका। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इंटरव्यू अपना कि आप सिलेक्टेड है या नहीं है, और अगर हैं तो कौन सी डेट को और कौन से इंटरव्यू स्टेशन पर, यानी किस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इंटरव्यू का आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप क्या कीजिए, आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन क्लासेस है, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे जो बताऊंगा सिर्फ वही आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आपके स्टेशन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है अचीव करना। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे जितने टोटल बच्चे थे, है ना, जितने बच्चों ने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है वो टोटल सारे सेलेक्ट नहीं होंगे, उनमें से आप मानकर चलिए 60% के आसपास बच्चे अभी भी आउट हो जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू आउट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा। जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे इंटरव्यू में, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस भी इंप्रूव होंगे।
ठीक है, तो इंटरव्यू को सीरियसली लीजिए। 4 तारीख से आपको इंटरव्यू दिखाई दे रहे हैं, वही जैसा मैंने बताया था 20-22 दिन मिलते हैं हमें हर साल इंटरव्यू के लिए, तो वही 20-22 दिन इस बार भी दिए गए हैं। तो 20-22 दिन अच्छे से मेहनत करेंगे तो इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से करना पड़ता है। बस आपका पर्सनल इंटरव्यू है, जैसा मैं बोलता हूँ इंटरव्यू को हम 3 पोर्शन में डिवाइड रखते हैं कि पहली चीज़ क्या आती है आपके पास, पहली चीज़ आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आएगा, जो आपने अपनी लाइफ जी है, उस लाइफ के अराउंड जितने कैरेक्टर है, जो चीज़ें हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उस जनरल अवेयरनेस में, जिसको आप लोग जीके समझते हैं, वो जीके ना होकर जनरल अवेयरनेस बोलते हैं हम उसे, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ आपके सिचुएशनल होते हैं, जिसके अंदर कुछ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है, या फिर कुछ सिचुएशंस दी जाती है, और उस सिचुएशन को आपको क्या करना है, कैटर करना है, और आपको उसका एक बेटर सोल्यूशन निकाल कर देना है। कुछ जगहों पर ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। कह सकते हैं आप उसको एसआरटी टाइप है वो, एनडीए में जैसे हमारे एसएसबी के अंदर एसआरटी आती है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। कुछ कुछ वैसा उतना नहीं है, जैसे एनडीए के एसएसबी में तो हमें ग्रिल भी करते थे कॉन्फ्रेंस के अंदर कि एसआरटी देंगे, उसके बाद मेरे हर आंसर पर एक क्रॉस क्वेश्चनिंग आएगी, इतना नहीं होता, बट स्टिल सिचुएशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड से अगर आप देंगे तो बहुत इजीली आप क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। 9th क्लास में 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, जो कि बहुत हैवी होता है। क्लास 6 में 20 मार्क्स का इंटरव्यू है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, कोई भी डाउट है आप हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।